आप देख रहे हैं फानूस टीवी। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं, जिसकी तैयारी स्थानीय लोगों ने शुरू कर दी। पर इस समाज सेवी और जाने माने वकील अनुराग चौधरी ने भी अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इस बार वह भी रुड़की नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और जनता से भी वह घर घर जाकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि इस बार वह नगर के विकास कार्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ेंगे। साथ ही पिछले 10 सालों में जो कार्य रुड़की मेयर नहीं कर पाए वह उन्हें करने का काम करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इस बार रुड़की की जनता उनका इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ देगी। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनुराग चौधरी, जो कि काफ़ी समय से रुड़की के लोगों की बीच रहे हैं और समाज सेवा करते आए हैं। हालांकि पेशे से वकील हैं, पर अब इन्होंने मन बनाया है कि इस बार मेयर का चुनाव लड़ेंगे रुड़की नगर निगम से। शुरुआत शुरू हो चुकी है मेयर के चुनाव की, तो जानते हैं अनुराग एडवोकेट जी से कि क्या वजह रही जो आपने इस बार मेयर का चुनाव लड़ने की ठानी है। सबसे पहले तो अर्षद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और ये जो मैंने ठाना है कि रुड़की नगर निगम का चुनाव में मैं आऊँ, ये सब यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए और एक आम इंसान का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने ये ठानी है कि मैं नगर निगम इलेक्शन में अपने आप को पेश करूँ। रुड़की नगर निगम में अगर बात करें, यशपाल राणा का कार्यकाल भी रहा है। जब नगर पालिका थी तो प्रदीप बत्रा, जो कि फ़िलहाल ही विधायक है, उनका भी कार्यकाल रहा है। और फिलहाल गौरव गोयल का भी कार्यकाल रहा है, जो कि पहले निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़े, बाद में भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद बीच में ही वो अपना कार्यकाल छोड़कर खिसक लिए। तो क्या समझते हैं किस तरह का उठापटक जो है रुड़की के नगर निगम चुनाव में आपको देख रहा हूँ? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कुर्सी है ये कांटों भरी कुर्सी है। जिसका भी कार्यकाल रहा है, चाहे यशपाल राणा जी रहे हों, उनका कार्यकाल रहा है, उन्होंने भी कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन जिस स्तर के कार्य होने चाहिए थे धरातल पे वो नहीं हुए। ऐसे ही गौरव गोयल जी हैं, गौरव गोयल जी का कार्यकाल भी वो छोड़ के चले गए। क्या कारण रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वो रहे तब तक हाँ उन्होंने काम किए हैं, धरातल पे काम किया है। लेकिन उनका मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि वो किस आधार पे वो अपना कार्यकाल छोड़ के गए। मैं सिर्फ यहाँ पर मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक आम जनता प्रतिनिधि बन के यहाँ पे आया हूँ। मैं तो अपना कह सकता हूँ कि अगर आप मुझे वहाँ उस पद तक पहुँचाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आप चाहते हैं, जो आप एक मेयर से अपेक्षा करते हैं, उस पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। रुड़की नगर निगम को किस नज़र से देखते हैं, क्या मानते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार रहे हैं, किस तरह से आप उन पर अंकुश पा सकते हैं? देखिए, रुड़की नगर निगम अभी लावारिस स्थिति में है। मेयर यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ पे हैं, विकास कार्यों की बहुत कमी है। सिर्फ उसका कारण यही है कि यहाँ पे मेयर की उपस्थिति नहीं है। रही भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ की स्थिति देखने के बाद आप लोगों को भी अवगत कराऊंगा कि वहाँ पे स्थिति क्या है और उसको हम सुधारने का, सभी जनता को साथ लेकर सुधारने का, और जो भी जितने भी 40 मेरे पार्षद होंगे उनको साथ लेकर सुधारने का प्रयास करूँगा। क्या मानते हैं आपकी रुड़की में सभी का कार्यकाल रहा है, नगर निगम द्वारा किस तरह के कार्य नहीं हो पाए और किस तरह के कार्य करने की आप इच्छा रखते हैं? देखिए, पिछले 10 वर्षों में मैंने जो देखा है उसमें आप पिछले वर्ष की बात ले लीजिए। यहाँ पर स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी, थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ पर एक बाढ़ की स्थिति हो गई थी। यहाँ कृष्णा नगर और पीछे शिवपुरम पूरा का पूरा डूब चुका था। वहाँ पर अंदर से लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो रुड़की की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल निकासी की समस्या है, और मेरी जो प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले वो जल निकासी को ही दूर करने की प्राथमिकता रहेगी। बाकी धीरे धीरे छोटे छोटे और सारी जो है अलग अलग जो वार्ड की जो समस्याएं होंगी, हाँ मैं वार्ड में जाकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। क्या लगता है कि रुड़की की जनता इस बार आपको मेयर बना सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि रुड़की की जनता मुझे भरपूर प्यार देगी, भरपूर सहयोग देगी। मुझे रुड़की की जनता का प्यार और सहयोग चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे यहाँ की जो त्रस्त जनता है उसका दुख मुझे ठीक करना है,
उनकी समस्याओं को मुझे दूर करना है और मुझे 100% यकीन है कि रुड़की की जनता मुझे भरपूर प्यार देगी। ये कहना था एडवोकेट अनुराग चौधरी का कि रुड़की की जनता उन्हें प्यार देगी और वो बिल्कुल पूरी तरह से इस बार मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार रुड़की की जनता क्या रुख अपनाती है, क्या अनुराग चौधरी को मेयर बनाती है। मैं अरशद हुसैन, फानुस टीवी, रुड़की।